तो यूजीसी नेट पेपर वन का लेटेस्ट अपडेटेड सिलेबस क्या है, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो आपको ये लग रहा होगा कि क्या एनटीए ने हमें ऑफिशियली नया सिलेबस प्रोवाइड कर दिया है। तो नो 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 नो, एनटीए ने हमें ऑफिशियली अभी तक कोई भी नया या फिर कोई भी अपडेटेड सिलेबस नहीं प्रोवाइड किया है। जो भी आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर जो सिलेबस मैं आपको बताने वाली हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ ऑन द बिहाफ ऑफ द योर लेटेस्ट पैटर्न, योर लेटेस्ट एग्जामिनेशन होने वाला है। यानी कि बदलते दौर में हमने जिस कदर देखा कि आपके जो एनटीए है वो कैसे क्वेश्चंस बदल रहा है, यानी कि एनटीए अभी जो लेटेस्ट ट्रेंडी क्वेश्चंस लेकर आ रहा है हर एक यूनिट से, तो उस अकॉर्डिंग मैंने आप सभी स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर हर एक यूनिट में कुछ कुछ नए टॉपिक्स को हमने यहाँ पर ऐड ऑन कर दिया है। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके अपडेटेड सिलेबस, लेटेस्ट सिलेबस के बारे में हम बात करेंगे, जो कि आपके जून 2026 और दिसंबर 2026 एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल, बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो हाय एवरीवन, वेलकम टू द सक्सेस आईक्यू। मैं हूं आपकी मेंटोर सुधा और आई एम ऑल्सो एन एडुकेटर इन अडर 24/7। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे यूजीसी नेट पेपर वन के सिलेबस के बारे में। सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि मैं आप लोगों को जो पूरा सिलेबस है वो यहाँ पर हर एक यूनिट में कौन कौन सी टॉपिक्स को आपको कवर करना है, तो वो मैं आपको विद एक्सप्लेनेशन यहाँ पर आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ। तो आप सभी को ये वीडियो टिल दी एंड तक देखनी है, क्योंकि एंडिंग में आपको एक बहुत ही अच्छा सा, बहुत ही सुनहरा सा आप लोगों को सरप्राइज भी मिलने वाला है। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले तो आप सभी को पता है कि हमारे जो यूजीसी नेट का पेपर मतलब सिलेबस है, वहां पर आपके कितने यूनिट्स है। आपके टोटल 10 यूनिट्स है यहाँ पर। और बोला जाता है कि पहले पहले का पैटर्न मैं आपको बताऊं कि पहले क्या होता था। ऐसा पहले आपकी जो 10 यूनिट्स थी, हर एक यूनिट से आपके 5 क्वेश्चन पूछे जाते थे पर यूनिट। लेकिन अगर मैं लेटेस्ट पैटर्न की बात करूं तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपके एक यूनिट से 5 क्वेश्चंस ही पूछे जाएंगे। जैसे कि समटाइम्स ऐसा होता है कि टीचिंग एप्टीट्यूड से आपके 7 क्वेश्चंस पूछ लिए गए। समटाइम्स ऐसा होता है कि आपके टीचिंग एप्टीट्यूड से 2 या 3 क्वेश्चन ही बने। ऐसा भी होता है, हमें देखने के लिए मिलता है कि आईसीटी से समटाइम्स 2 या 3 क्वेश्चन पूछे, या समटाइम्स ऐसा भी देखने के लिए मिलेगा है कुछ सेट्स में कि आईसीटी से भरा हुआ आपको पूरा क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएगा। सो इफ यू आर समवन जिसे ये लग रहा है कि अरे हम एक एक यूनिट के हम जो मेन टॉपिक्स हैं हम उनको कवर कर लेते हैं, हमारा पेपर वन हो जाएगा, निपट जाएगा, तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको सारे के सारे टॉपिक्स आपको कवर करने की नीड है इफ यू वांट कि हमारे जो पेपर वन है, पेपर वन में हमारा अच्छा खासा स्कोर बन जाए। यानी 80+ मार्क्स अगर आपको चाहिए ना पेपर वन में, जिससे कि आपका नेट क्वालिफाई कर पाना और जीआरएफ क्वालिफाई कर पाना काफी ज्यादा इजी हो जाएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको पेपर वन के ऊपर फोकस करने की नीड है। चलिए सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि हमारा जो टीचिंग एप्टीट्यूड है भाई, टीचिंग एप्टीट्यूड में आपका क्या सिलेबस रहता है, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इतना आपको हमेशा याद रखना है कि भले सिलेबस जो है वो कितना भी अपडेट होता रहे, लेकिन जो पुराना सिलेबस रहता है वो कभी भी इरेज नहीं किया जाता है। सो एज सिंपल एज दैट कि हमारा पुराने सिलेबस से भी क्वेश्चंस बनेंगे और हमारे जो नए ट्रेंडी क्वेश्चंस या जो ट्रेंडी टॉपिक्स अभी रिसेंटली एग्जाम में पूछा जा रहा है, वहां से भी आपके क्वेश्चंस बनेंगे। सो जो आपकी फाउंडेशन है वो आपकी पुराने सिलेबस से ही आपकी कवर होगी। तो यानी पूरा आपको क्या चीजें कवर करनी पड़ती हैं टीचिंग एप्टीट्यूड में, आप देखोगे सबसे पहले आपको कंसेप्ट को कवर करना पड़ता है। यानी कि आपको ओवरऑल जो बेसिक्स ऑफ टीचिंग है ना, वो आपको यहाँ पर कवर करनी पड़ेगी। टीचिंग का मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, कंसेप्ट्स क्या होते हैं, टीचिंग में कितने टाइप्स होते हैं, कितने मॉडल्स होते हैं, कितने एंशिएंट टाइम पर हम देखेंगे जो फिलोसोफर्स थे उनसे भी अभी करेंटली पूछे जा रहे हैं क्वेश्चंस। यानी कि कौन से आइडियलिस्ट थे, कौन से रियलिस्ट थे, है ना, उन सारे के सारे से अभी देखोगे कि आपके कोटेशन बेस्ड क्वेश्चन बन जाते हैं, या फिर पूछ लिया जाता है डायरेक्टली कि विच वन इज नॉट एन आइडियलिस्ट, नॉट एन रियलिस्टिक। तो यानी कि आपको ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, बेसिक कंसेप्ट आपको सबसे पहले पता होने चाहिए। दूसरी
चीज आपको पता होना चाहिए, टीचर के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, लर्नर के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। इनसे भर भर के इवन हम देखेंगे 25 तक आपके पुराने काफी टाइम से पूछे जा रहे हैं और अभी 25 तक यहाँ से क्वेश्चंस बने जा रहे हैं, बने जा रहे हैं। तो लर्नर के कैरेक्टरिस्टिक्स और जो टीचर है उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, लर्निंग के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, ये तीन चीजें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद आ जाती है ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो कि टीचिंग प्रोसेस को अफेक्ट करती है, ये आपको पता होनी चाहिए। देन आती है कितने मेथड्स ऑफ टीचिंग होते हैं। मेथड्स ऑफ टीचिंग में आपका यहाँ पर आपको याद रखना है कि आईसीटी बेस्ड टीचिंग यहाँ पर आ जाती है। आईसीटी बेस्ड टीचिंग से अभी आपके रिसेंटली बहुत सारे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आराम से देखने के लिए मिल जाएंगे। इन अ वे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आईसीटी के अंदर ही हम क्या पढ़ते हैं, जितने भी डिजिटल इनिशिएटिव्स जो गवर्नमेंट ले रही है उन सभी चीजों के बारे में पढ़ते हैं। जैसे स्वयं आ जाता है, दीक्षा आ जाता है, MOOC आ जाता है। तो ऐसे बहुत सारे मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स हैं, एप्लीकेशंस हैं, इनके बारे में आपको पूरी प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। बिकॉज 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 जो ट्रेंडी क्वेश्चंस है ना, वो पता है कैसे पूछे जा रहे हैं। ट्रेंडी क्वेश्चंस ऐसे बन रहे हैं कि आईसीटी प्लस में टीचिंग एप्टीट्यूड को मिक्स कर दिया, टीचिंग एप्टीट्यूड और रिसर्च एप्टीट्यूड को मिक्स कर दिया, टीचिंग एप्टीट्यूड और हायर एजुकेशन को मिक्स कर दिया। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे हमारी रीसेंट पैटर्न में। तो इसीलिए आपको सारी नॉलेज होनी चाहिए, सारी यूनिट्स को आपको अच्छे से कवर करना होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाते हैं आपको टीचिंग सपोर्ट सिस्टम के बारे में आपको पता होना चाहिए। जो एवोल्यूशन सिस्टम है, यानी टीचर किस तरीके से स्टूडेंट अच्छा है पढ़ने में या बुरा है पढ़ने में, ये कैसे एवोलेट कर पाती है। तो उसमें कई तरीके के सिस्टम्स आते हैं, वो टाइप्स आपको पता होने चाहिए। देन आ जाते हैं हमारे जो लेटेस्ट क्वेश्चंस आपके पूछे जा रहे हैं। हायर एजुकेशन से आपके क्वेश्चंस बन रहे हैं। मैंने आपको बताया हायर एजुकेशन प्लस में जो रिसर्च है, इनसे मिक्स क्वेश्चन आपके पूछ लिए जा रहे हैं कि अगर कोई टीचर है और उसे बच्चे का टेस्ट करना है कि बच्चे ने कितनी अच्छी पढ़ाई की है, बच्चा पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा, तो उसके लिए वो कौन सी रिसर्च अप्लाई करेगा। या फिर हायर एजुकेशन में जितने भी लेटेस्ट प्लान्स हैं, एजुकेशन से रिलेटेड जितने प्लान्स हैं वो आपको पता होनी चाहिए। जो 2024 में 2025 में जितने प्लान्स हैं वो आपको पता होने चाहिए। साथ में यहाँ पर आपके जीके बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछे जा रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। टीचिंग की जितनी भी नई नई वेबसाइट्स आई हैं, उन सभी वेबसाइट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो जो कि हम आईसीटी के अंदर पढ़ते हैं ना, तो ये आपका यहाँ पर आ जाता है। देन जीके बेस्ड क्वेश्चंस आपके बनते हैं और ये ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो कि करंट अफेयर्स बेस होते हैं और इन वे ये क्वेश्चन कभी भी दोबारा रिपीट नहीं होते हैं। सो थोड़ा सा अब हम देखेंगे जो लेवल ऑफ एग्जामिनेशन होता है वो थोड़ा सा एज कंपेयर टू द प्रीवियस वन थोड़ा सा अपडेट हो रहा है, थोड़ा सा डिफिकल्ट हमें देखने के लिए मिलेगा। तो ये आपका टीचिंग एप्टीट्यूड का आ जाता है। नाउ नेक्स्ट आता है आपका रिसर्च एप्टीट्यूड की बात करते हैं। रिसर्च में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए अबाउट द बेसिक्स ऑफ रिसर्च। क्या होती क्या है रिसर्च भाई, मीनिंग पता होनी चाहिए, कितनी टाइप्स की रिसर्च होती है, देन कितने ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, रिसर्च के क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, देन कम्स हमारे रिसर्च के स्टेप्स कौन कौन से होते हैं वो आपको पता होना चाहिए। रिसर्च के बाद हमारे कितने मेथड्स में हम रिसर्च कंडक्ट करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है। स्टेप्स ऑफ रिसर्च से आपके क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। देन आपके रिसर्च के साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो सैंपल्स हैं वो क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स ऑफ सैंपल्स होते हैं, कितने टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स होते हैं, क्वेश्चंस यहां से पूछ लिए जाते हैं। देन अभी रीसेंट अगर मैं बात करूं कि कहां से ज्यादा क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो वो आपको देखने के लिए मिलेगा कि रिसर्च एथिक्स ऐसा टॉपिक है जो पुराने टाइम से लेकर अभी तक पूछा जा रहा है। रिसर्च प्लस में आईसीटी बेस्ड क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है। ओके, रिसर्च आईसीटी बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं एंड देन उसके बाद आपको फॉर्मेट्स आपके पूछे ही पूछे जाते हैं। तो फॉर्मेट्स में आपको MLA फॉर्मेट के बारे में पता होना चाहिए, APA फॉर्मेट के बारे में पता होना चाहिए, शिकागो फॉर्मेट के बारे में पूछा गया है तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। सिर्फ यही नहीं, आपको MLA के जितने भी एडिशंस हैं, समटाइम्स 7th एडिशन से पूछ लिया जाता है, समटाइम्स हम देखेंगे कि 10th एडिशन से पूछ लिया जाता है, वो सब कुछ आपको पता होना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट, लेटेस्ट क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जा रहे हैं। ओके, तो ये हमारा रिसर्च
रिसर्च एप्टीट्यूड हो जाता है भाई। नेक्स्ट आते हैं हम कम्युनिकेशन की बात करेंगे। कम्युनिकेशन से कैसे क्वेश्चंस बन रहे हैं, कम्युनिकेशन से आप देख सकते हो सबसे पहले कम्युनिकेशन के बेसिक्स आपको पता होने चाहिए। मीनिंग क्या है, टाइप्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। देन उसके बाद कितने टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशंस आते हैं। टाइप्स में हम जब वेरिएबल नॉन वेरिएबल्स को पढ़ते हैं, इसके अलावा वेरिएबल नॉन वेरिएबल्स में भी हमारी फर्दर टाइप्स आती हैं, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, है ना। अभी जो कम्युनिकेशन की बात करूं कि कम्युनिकेशन में आपके बैरियर्स से ज्यादा क्वेश्चंस देखने के लिए मिल रहे हैं। कितने बैरियर्स होते हैं, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। ओके, यहां से हम देखेंगे कि आपकी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। सबसे ट्रेंडी टॉपिक अगर कोई कम्युनिकेशन में है तो वो है मास कम्युनिकेशन। मास मीडिया इन सोसाइटी से क्वेश्चंस भर भर के पूछे जा रहे हैं। मास कम्युनिकेशन की स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं, या फिर आप देखोगे कि मास कम्युनिकेशन को आपको आइडेंटिफाई करना है, आपको एक प्रॉपर स्टेटमेंट दे दी गई है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपके पूछ लिए जाते हैं। और ये सारे के सारे आप कैसे आइडेंटिफाई कैसे कर पाओगे, वो सारी चीजें तभी पॉसिबल हो पाती है जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करोगे। इसके साथ साथ आपकी कम्युनिकेशन की जितनी थ्योरीज हैं, ओके, वो आपको पता होनी चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं यहाँ से। मूवीज बेस्ड क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं, नोवेल्स के नेम से क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं। तो ये सारी चीजें आपको कम्युनिकेशन के अंदर आपको पता होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं हम हायर एजुकेशन की बात करते हैं। हायर एजुकेशन में भाई कैसे क्वेश्चंस बन रहे हैं या क्या चीजें हमें पढ़नी चाहिए। हायर एजुकेशन अगर आप शुरू कर रहे हो तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, हायर एजुकेशन में ना हमारी सबसे पहले आपको एंशिएंट एजुकेशन के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, जहां पर हम वैदिक एजुकेशन के बारे में, बुद्धिज्म एजुकेशन, जैनिज्म एजुकेशन, इन सारी चीजों को हम पढ़ते हैं। तो एंशिएंट एजुकेशन अगर आप पढ़ लिया ना आपने, तो ये कंसेप्ट हम देखेंगे कि ये हमारा आगे चलकर लॉजिकल रीजनिंग में भी आपको हेल्प करेगा। ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग में भी आपको हेल्प करेगा। यही कंसेप्ट हमारा थोड़ा सा हम देखेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड को समझने में, या फिर टीचिंग एप्टीट्यूड से जो कि क्लासिक से क्वेश्चंस बन रहे हैं उनसे आप देखोगे कि यहाँ से क्वेश्चन जब बन रहे हैं तो उसमें भी आपका हेल्प करेगा। उसके साथ साथ एंशिएंट एजुकेशन के बाद आपको मूव करना है कि ऐसी एजुकेशन जो कि ब्रिटिशर्स के टाइम पर, ब्रिटिशर्स के टाइम से पहले थी, यानी कि आपको पता होना चाहिए प्री इंडिपेंडेंट एजुकेशन के बारे में। प्री इंडिपेंडेंट एजुकेशन के बारे में साथ के साथ जो जब इंडिपेंडेंट मिली इंडिया को, जब इंडिया जो है वो आजाद हुआ, उस टाइम पर कौन कौन से एजुकेशन सिस्टम थे, यानी कौन कौन सी डिफरेंट कमिटीज आई, कौन कौन से प्लान्स बनाए गए, है ना। ऐसे क्वेश्चंस आपके पूछ लिए जाते हैं। हायर एजुकेशन में सिर्फ और सिर्फ आपको दो चीजों के ऊपर फोकस करने की नीड होती है। एक, जितने कमीशंस हैं वो पढ़ लो, जितने प्लान्स आते हैं अलग अलग टाइम पर वो पढ़ लो, रिसेंट में कौन से कितने प्लान्स बनाए गए हैं एजुकेशन को इंप्रूव करने में, एजुकेशन के सेक्टर में, तो वो सारे के सारे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। आपके आंगनबाड़ी से क्वेश्चंस बन जाते हैं, आपके 12th को या सीबीएसई ने क्या क्या चीजें इंप्रूव की हैं, या फिर क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया जाता है, यूनिवर्सिटी बेस आपका क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो उन सारी चीजों से रिगार्डिंग आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन ये बन जाता है कि रिसर्च और हायर एजुकेशन को मिक्स करके पूछ लिया जाता है कि रिसर्च की फील्ड में आखिर क्या क्या नया इनोवेशन लिया गया है। तो इससे रिगार्डिंग आपको क्या पता होना चाहिए, आपको सारी की सारी एजुकेशनल पॉलिसीज आपको पता होनी चाहिए, आपको करंट अफेयर्स आपको पता होने चाहिए। ओके, तो ये आपको लग रहा होगा कि मैम यार इतना सब कुछ कैसे पढ़ेंगे, हमारे लिए तो इम्पॉसिबल सा हो जाएगा इतना सब कुछ पढ़ना। तो सब्र रखो, अभी सारी चीजें आपको मैं एक्सप्लेन करूंगी, लेकिन एटलीस्ट ये सोचो कि आपको अब ये तो पता चल जाएगा ना कि हमारा, अगर मुझे उस गली जाना है तो उस गली का रास्ता क्या है ना। अब पहले तो हम सिर्फ और सिर्फ पढ़े चले जा रहे हैं, फॉलो करे चले जा रहे हैं, लेकिन रास्ता क्या है हमें पता नहीं है। हमें पहाड़ पर जाना है, रास्ता पता नहीं है। अभी एटलीस्ट आपको पता तो है कि हमें कौन से रास्ते से हमें ट्रैक करेंगे, कौन सा ट्रैक जो है वो हमारे लिए क्या रहेगा, आसान रहेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं, हमारे आईसीटी की बात करेंगे। आईसीटी में सबसे पहले तो आपको बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, यानी कि
आईसीटी में कंप्यूटर से रिगार्डिंग आपको कंप्यूटर की कितनी जनरेशन्स होती हैं, मेमोरी के बारे में, सॉफ्टवेयर के बारे में, उसके टाइप्स के बारे में। हालांकि इनसे क्वेश्चंस नहीं बन रहे अभी रिसेंटली, लेकिन आगे जो अगर हम रूट्स अपनी स्ट्रॉन्ग रखेंगे तब जाकर हमारी जो घर है वो अच्छा बनेगा। तो इसलिए आपको रूट्स, सबसे पहले अपनी रूट्स के ऊपर आपको वर्क करने की नीड है, तभी आप अच्छा घर बना सकते हो, है ना। तो जब आपको पता ही नहीं है कि कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर में कौन कौन से, क्या सीपीयू है, क्या प्रिंटर है, क्या माउस है, इनपुट आउटपुट क्या होता है, तो आप क्या ही समझोगे कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर कितने तरीके के होते हैं, मालवेयर क्या होता है, वो कितने तरीके के होते हैं। ये सारी चीजें आपको समझने के लिए आपको बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको बेसिक चीजें कवर करनी है। आफ्टर दैट आपका जो रीसेंट जहां से क्वेश्चन आपका बन रहा है, और इसको हम थोड़ा सा हम मैथ्स में भी इंक्लूड कर सकते हैं, इसमें हमारा एमएस एक्सेल के बारे में क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, नंबर सिस्टम से रिगार्डिंग, आपके बाइनरी सिस्टम से रिगार्डिंग आपके क्वेश्चंस बनते हैं। और जो कि इन अ वे लगेगा आपको पहली बार, जिनकी मैथ्स कमजोर है तो उनको लगेगा शायद बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, लेकिन हर चीज के फॉर्मूले होते हैं, बहुत ईजी है, आराम से कर लोगे, टेंशन नहीं लेना। उसके बाद आपको इंटरनेट से रिगार्डिंग, इंटरनेट क्या होता है, इंटरनेट क्या होता है, अबाउट वाईफाई, है ना, वाईफाई, इंटरनेट के भी कितने टाइप्स होते हैं, ईमेल क्या होती है, ईमेल के रिगार्डिंग आपके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, सीसी बीसीसी क्या होता है, और अगर किसी को हम मेल सेंड कर रहे हैं तो उसमें सीसी को किस में पुट किया जाएगा, बीसीसी में किसको पुट किया जाएगा। तो सच्चा क्वेश्चन, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस यहाँ से पूछ लिए जाते हैं। उसके साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमारे जितनी भी शॉर्ट फॉर्म होती है ना, जैसे कि MP3 होती है ना, MP3 हमने पढ़ा था, MP3 होती है, MP4 होती है ना, तो WAV होती है, ये सारी की सारी शॉर्ट फॉर्म की फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। पता होना चाहिए कि कौन सा इनमें से ऐसा होता है जहां पर ऑडियो अवेलेबल होती है, कौन सा है जहां पर ऑडियो वीडियो दोनों होती है, कौन सा है जहां पर सिर्फ और सिर्फ वीडियो होती है। तो ये सारी चीजें आपके फॉर्मेट से पूरी चीजें आपको पता होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस आपके बनते हैं। एंड देन उसके बाद आईसीटी में क्या क्या गवर्नमेंट ने कौन कौन से नए नए डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को ओपन किया है, सो डेट कि वो एक तरीके से इंटरनेट को इम्प्रूव कर सके, लोगों के लिए ज्यादा चीजें आसान बनाई जा सके, तो वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस बनते हैं। ओके, तो ये आ जाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्या आता है इसके बाद भाई, हमारा सबसे सबसे डिफिकल्ट चरण अभी हम आ चुके हैं, मैथ्स। तो देखो, मैथ्स की बात करूं, अगर आपकी मैथ्स अच्छी है, मैथ्स अगर आपने अच्छे से कर ली ना, तो समझ लो कि आपका आपका जो ट्रैक है ना, आधे रास्ते का ट्रैक जो है, आधा सफर आपका यही कवर हो गया है। क्योंकि मैथ्स में सबसे पहले तो आपको पता है कि जो आपका डीआई है वो तो कंपलसरी है, कि यहाँ से आपके 5 क्वेश्चंस बनेंगे ही बनेंगे डीआई से। 5 क्वेश्चंस का मतलब समझते हो, यानी 10 मार्क्स आपके यहाँ से बन रहे हैं। इसके अलावा, डीआई के अलावा अगर हम मैथ्स की बात करें, तो मैथ्स में आपको परसेंटेज, डिस्टेंस एंड टाइम आपको पता होना चाहिए, आपको स्पीड एंड वोट के बारे में पूछ लिए जाते हैं, रेशियो एवरेज के बारे में आपको पूछ लिया जाता है, रीजनिंग, आपको बेसिक मैथ्स आपको यहाँ पर आनी चाहिए, या फिर थोड़ी हायर मैथ्स आपको यहाँ पर आनी चाहिए, तब जाकर आप ये मैथ्स जो है वो कर पाओगे, सॉल्व कर पाओगे। और मैथ्स में अगर मैं बोलूँ, मैथ्स जो है वो आईसीटी में भी आपको कवर करनी पड़ती है, लॉजिकल रीजनिंग में भी मैथ्स है भैया, और इसके साथ साथ हम देखेंगे और किसमें, मैथ्स में तो मैथ्स है ही, आईसीटी में भी हम बाइनरी सिस्टम को जब पढ़ते हैं तो मैथ्स है, लॉजिकल रीजनिंग में भी हम मैथ्स को थोड़ा सा हम देखेंगे, वहां पर फॉर्मूले हमें याद करने पड़ते हैं, तो वो सारी चीजें हम देखेंगे, मैथ्स जो है वो कहाँ कहाँ काम आएगी, 3 यूनिट्स को अच्छे से कवर करने में मैथ्स हमारी काम आएगी। सो यू नीड टू फोकस ऑन मैथ्स, बिकॉज मैथ्स में आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। मैथ्स में आप अगर आपने अच्छा कर लिया ना, तो आपको डेफिनेटली आप अच्छे कर जाओगे, पेपर 1 में, ओवरऑल पेपर 1 में अच्छा कर जाओगे। लॉजिकल रीजनिंग की बात करें, तो लॉजिकल रीजनिंग में देखो, मैंने आपको क्या बताया, पहले मैंने पिछला आपको बताया कि हायर एजुकेशन जब हम पढ़ते हैं ना, तो हायर एजुकेशन में हमारा सबसे पहले क्या आती है, हमें एंशिएंट एजुकेशन के बारे में हमें पढ़ना होता है। तो वो जो एंशिएंट एजुकेशन अगर आपने हायर एजुकेशन में कवर कर लिया, तो वो एंशिएंट एजुकेशन आपका लॉजिकल रीजनिंग में भी आपका बेनिफिशियल रहेगा और यहाँ पर आपकी हेल्प करेगा। तो लॉजिकल रीजनिंग में सबसे पहले आपको एंशिएंट एजुकेशन के बारे में पता होना चाहिए। एंशिएंट टाइम पर
पर एंशंट जो फैलिसीज हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, उनकी नॉलेज की, यानी कि यहाँ पर हम प्रमाण्स के बारे में बात करते हैं, प्रमाण्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। देन उसके बाद आपको क्या पता होना चाहिए, आपको सिलॉइज्म के बारे में आपको पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए वो वाले क्वेश्चंस आपने देखे हैं ना, ऑल ए आर बी, ऑल डॉग्स आर कैट, ऑल कैट्स आर डॉग्स, तो ऐसे क्वेश्चंस बड़े दिमाग खराब होते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए हर एक क्वेश्चन का करेक्ट आंसर के लिए आपकी ट्रिक होती है, फॉर्मूलाज होते हैं, सिंपल उन फॉर्मूलाज को करना है, सारी चीजें आसान हो जाएगी, कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं है, हर चीज का सोल्यूशन है मेरे पास, आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है, बस कंसिस्टेंसी और मेहनत करने की आपको जरूरत है। आपको वेन डायग्राम यहाँ पर पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इजी है यार, बहुत ही इजी है। सबसे इजी 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 पीजी चीज अगर मैं बोलूँ तो वो है आपका लॉजिकल रीजनिंग, सबसे इजी, सबसे इंटरेस्टिंग, सबसे इजी। तो ये आपको पूरा लॉजिकल रीजनिंग का आपका पार्ट आता है, और लॉजिकल रीजनिंग में जो पहले जो क्वेश्चंस बन रहे थे ना, तो वैसे ही क्वेश्चंस बन रहे हैं, थोड़ा सा जो रीजनिंग है, पहले फॉर्मूले बेस्ड रीजनिंग होती थी जहां पर डायरेक्टली हम आंसर तक पहुंच जाते थे, लेकिन अभी स्टेटमेंट बेस्ड रीजनिंग आपकी ज्यादा कर दी गई है, तो उसके लिए थोड़ा सा इन डेप्थ में आपको पता होना चाहिए, आपके रग रग में यहाँ पर रीजनिंग होनी चाहिए, तब जाकर करेक्ट कर पाओगे। नेक्स्ट आते हैं पीपल एंड एनवायरमेंट की बात करते हैं। पीपल एंड एनवायरमेंट में सबसे पहले क्या होता है, पोल्यूशन, कितने तरीके के पोल्यूशन होते हैं, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, सारे के सारे पोल्यूशन के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये पोल्यूशन में कितने कितने पोल्यूटेंट्स मौजूद होते हैं, कहाँ कहाँ से ये पोल्यूशन होते हैं, इनको कम करने के लिए क्या क्या कौन कौन से इनिशिएटिव्स लिए हैं गवर्नमेंट ने, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, सबसे पहली चीज। दूसरा, जो लेटेस्ट क्वेश्चन कैसे यहाँ से पूछे जा रहे हैं, तो आपके देखो ये एक ऐसा टॉपिक है, पहले भी ऐसे क्वेश्चन बनते थे, अभी भी ऐसे क्वेश्चंस बन रहे हैं, लेकिन हम देखेंगे कि अभी करंट में जितने भी कमीशंस हैं जो कि इन्वायरमेंट से लेकर इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए किए गए हैं, वो आपको पता होना चाहिए। क्लाइमेट चेंज के बारे में आपको पता होना चाहिए। एंड देन उसके बाद जो इम्पैक्ट है, पोल्यूटेंट्स का इम्पैक्ट कैसा पहुंच रहा है ह्यूमन हेल्थ से रिगार्डिंग, यानी कि आप देखोगे कि जैसे हार्ट अटैक से रिगार्डिंग आपके क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, कितने तरीके के हजार्ड्स होते हैं, वो हजार्ड्स का जो इम्पैक्ट है ह्यूमन लाइफ के ऊपर क्या पड़ता है, नेचर के ऊपर क्या पड़ता है, सच अ क्वेश्चंस यू कैन एक्सपेक्ट इन योर अपकमिंग एग्जाम। ओके, तो ये आपका, आप देखोगे कि आपका ये पीपल एंड एनवायरमेंट आता है। सबसे इंपॉर्टेंट हमारे जो गोल्स हैं, हमारी जितनी भी ट्रीटीज हुई हैं, जितने भी कमीशंस हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, क्योटो प्रोटोकॉल आ जाता है, पेरिस ट्रीटी आ जाती है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है। ओके, चलो ये आ जाते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि ये यहाँ पर सारे के सारे वो एक्ट्स हैं जो कि आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट भाई, अभी आप सभी को बहुत ही बेसब्री से इंतजार था कि मतलब कि मैं कब अपना पेड कोर्स मैं अपना लॉन्च कर रही हूँ, तो मैं आपको यहाँ पर बहुत ही सिंपल चीजें, शुद्ध सीधी भाषा में आपको बताने वाली हूँ। इतना सब कुछ पढ़ना है आपको, और इतना सब कुछ पढ़ने के लिए आई एम लॉन्चिंग माई पेड बैच। और आप सभी से मैंने टेलीग्राम पर पूछा भी था कि डू यू वांट कि आपको प्रिपरेशन जो है वो इजी आपकी हो जाए, ना वे पेपर 1 सबसे डिफिकल्ट होता है, तो क्या वो इजी बनाने का मन कर रहा है आपका? तो इसी वजह से मैं यहाँ पर पेड बैच लॉन्च कर रही हूँ अपना यूजीसी नेट पेपर 1 का। अभी ये जो प्राइस है, आई थिंक थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है आप लोगों को, 1999 थोड़ा सा ज्यादा लग रहा होगा। तो इसका भी सोल्यूशन है मेरे पास, आपको बहुत ही मिनिमम प्राइस में मैं अपना पेड बैच प्रोवाइड करने वाली हूँ। तो वो क्या होने वाला है, किस तरीके से हम पढ़ने वाले हैं, वो एक बार मैं फटाफट से आपको बता देती हूँ। तो प्लीज वीडियो को पॉज मत करिएगा, भले आपको पेड बैच लेना है नहीं लेना, बट एटलीस्ट आप सुन ले कि हमारी क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली है, किस तरीके से हम पेपर 1 को कवर करेंगे, सो दैट कि अगर आप खुद से भी पढ़ रहे हो तो आप उस तरीकों को फॉलो कर सकते हो। ओके, सबसे पहले यूजीसी नेट पेपर 1 का पेड बैच आ चुका है।
पेड बैच में आपको क्या चीजें प्रोवाइड करी जाएंगी वो मैं यहाँ पर आपको दिखा देती हूँ। सबसे पहले आप देखो कि पेड बैच में आपका जो पूरा सिलेबस है वो यहाँ पर कंप्लीट करवाया जाएगा। आपका यूजीसी नेट पेपर 1 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके 100 मार्क्स कैरी करता है, और अगर आपने 80 मार्क्स यहाँ पर 90 मार्क्स निकाल लिए तो आपका पेपर 2 पर अगर कम मार्क्स भी आ रहे हैं तो अच्छे से आपका नेट क्वालिफाई हो जाएगा, या फिर आपका जेआरएफ क्वालिफाई करने में पेपर 1 का हाथ बहुत बड़ा योगदान होता है पेपर 1 का। तो सबसे पहले तो आपको कंप्लीट सिलेबस यहाँ पर आपको मिलने वाला है, सारे के सारे यूनिट्स का सिलेबस मिलेगा। और कैसे हम सिलेबस को कैसे कवर करेंगे, क्योंकि यार सिलेबस ऐसा होता है ना, बड़ा दिमाग खराब होता है, पेपर 1 भी पढ़ना है, पेपर 2 भी पढ़ना है, तो उसके लिए आपको एक परफेक्ट टाइम टेबल प्रोवाइड किया जाएगा, परफेक्ट स्ट्रेटेजी हमारी रहेगी, उसको फॉलो करके हम अपना पेपर 1 के सिलेबस को हम कवर करेंगे। क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, क्या रहेगा, तो वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले तो हम ये करने वाले हैं यहाँ पर सिंपल फॉलो, कि हम हर एक टॉपिक को यूनिट वाइज कवर करने वाले हैं। यूनिट वाइज में जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ा हमने, टीचिंग एप्टीट्यूड में हमने सबसे पहले टीचिंग के बेसिक्स के बारे में हमने जाना, फिर उसके बाद हमने जो बेसिक्स है यानी कंसेप्ट को हमने कवर किया, उसके बाद उस पर्टिकुलर कंसेप्ट से आपके कितने और कैसे कैसे क्वेश्चंस आपके पूछे गए थे, हम उसको हम कवर करेंगे। ओके, तो ये हमारा हो जाता है। नेक्स्ट आपको क्या मिलने वाला है यहाँ पर, अगर आप हमारे बैच में एनरोल होगे तो आपको यूजीसी नेट पेपर 1 की जो बुक है वो आपको फ्री में मिलने वाली है। लेकिन ये लिमिटेड ऑफर है। यहाँ पर जितने भी फर्स्ट 20 स्टूडेंट्स हमारे बैच में रहेंगे तो फर्स्ट 20 स्टूडेंट्स को ये फ्री में बुक मिलने वाली है। बुक यानी कि आपके घर तक आपको बुक पहुंच जाएगी अगर आप एनरोल होते हैं हमारे बैच में तो। ओके, नेक्स्ट आपको एंड टाइम पर क्या होता है कि अक्सर जो टीचर्स होते हैं ना, पढ़ा दिया चलो ठीक है कर लेंगे, अब तो बच्चे कर लेंगे, तो एंड टाइम तक मैं आपके साथ रहने वाली हूँ। एंड टाइम तक आपको रिवीजन में प्रोवाइड करने वाली हूँ। रिवीजन के लिए आपको नोट्स मिलेंगे, आपको रिवीजन क्लासेस मैं आपको प्रोवाइड करूंगी प्रॉपरली, अपने बैच के अंदर ही हमारी क्लासेस होंगी जिससे हमारी 1 शॉट में रिवीजन हो जाएगी। इसके साथ साथ अब ये 1 आवर स्टडी क्या है, ये 1 आवर स्टडी टेक्निक क्या है, जरा इसकी बात कर लेते हैं। तो देखो, अगर हमें अच्छे मार्क्स स्कोर करने होते हैं तो उसके लिए क्या करना होता है, पेपर 2 को फोकस करना होता है, पेपर 1 को भी फोकस करना होता है। लेकिन जब हम पेपर 1 के ऊपर फोकस करने बैठते हैं पेपर 2 रह जाता है, पेपर 2 को करने बैठते हैं पेपर 1 रह जाता है। हालांकि दोनों ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, दोनों से ही हमारे जो कट ऑफ है, हमारे जो टोटल मार्क्स है वो बनते हैं दोनों से ही। तो अब 1 आवर स्ट्रेटेजी ये रहेगी हमारी कि अगर हमारे पेड बैच में आप एनरोल होगे तो आपको कहीं भी यहाँ वहां भटकने की नीड नहीं है। आपको सिंपली हमारी जो क्लास होगी आपको वो क्लास देखनी है। क्लास देखने के बाद आपको पीडीएफ मिल जाएगा, क्लास अटेंड करने के बाद पीडीएफ मिल जाएगा, पीडीएफ के साथ साथ आपको क्वेश्चंस भी आपको उसी क्लास में प्रोवाइड किए जाएंगे। तो यानी कि आप देखोगे कि कम से कम टाइम में हमारी जो स्टडी है वो सफिशिएंट वे में हम पढ़ाई कर पाएंगे, और बाकी का जो टाइम है वो हम अपने पेपर 2 को दे पाएंगे बहुत ही आसानी से। क्योंकि 1 घंटे यहाँ पर अगर आप स्पेंड कर रहे हो ना, तो गारंटी है मेरी कि 1 घंटे में आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। आप भरोसा रखिए, थोड़ा सा आपको भरोसा रखने की जरूरत है, बस सारी चीजें खुद पर भरोसा रखिए, मुझ पर भरोसा रखिए, सारी चीजें खुद ब खुद हो जाएंगी। ओके, तो ये हमारा रहने वाला है। अब जरा हम प्राइस रिवील कर देते हैं कि क्या हमारा प्राइस रहने वाला है फॉर यूजीसी नेट पेपर 1 एग्जामिनेशन। पेपर 1 का अगर पेड बैच आप ले रहे हो तो टेंटना सो आपका जो प्राइस है ये लिमिटेड ऑफर है। आपको सिर्फ और सिर्फ अब तक कोई सा भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जो कि आपको पेपर 1 प्रोवाइड कर रहा है सिर्फ और सिर्फ 999 में। तो मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, ये सारी चीजें आपको मिलेंगी, बुक भी आपको मिलेगी, आपको नोट्स भी मिलेंगे, आपको पर्सनल गाइडेंस भी यहाँ पर मिलेगी। मेरे से बात करोगे आप, हर टाइम अटैच रहोगे आप, यानी कि कोई भी डाउट है तो आप कनेक्ट कर सकते हो, मुझसे बात कर सकते हो। तो वो आपको सब कुछ यहाँ पर इस एक बैच में मिलने वाला है। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ 999 यहाँ पर पे करने हैं हमारे यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए। लेकिन ये जो ऑफर
है, क्योंकि हमारा ये पहला बैच है, ये जो ऑफर है वो सिर्फ और सिर्फ 48 आवर्स तक ही वैलिड है। तो फटाफट से आप हमारे बैच में इनरोल कर लो। इनरोल कैसे करोगे जरा वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर इनरोलमेंट के लिए आपको क्या करना है, सिंपली आपको डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म मौजूद है इनरोलमेंट के रिगार्डिंग। आप जैसे ही उस गूगल फॉर्म को के ऊपर जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको कुछ ऐसा नजर आएगा। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैंने अपने बारे में यहाँ पर लिखा है कि मेरा नाम क्या है। सो माई सेल्फ सुधा, और मैं एक एडुकेटर हूँ अंडर 24/7 में। एंड इसके साथ साथ मुझे ऑल इन ऑल अगर हम बात करें 2 साल से ज़्यादा हो गए हैं मुझे टीचिंग करियर में। 2 साल से ज़्यादा टाइम से मैं यहाँ पर पढ़ा रही हूँ। आप हमारी प्रीवियस वीडियोस भी चेकआउट कर सकते हो। इसके साथ साथ अगर आपको डिटेल में सारी चीज़ें पढ़नी है, यूजीसी नेट पेपर 1 जून 2026 की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए परफेक्ट बैच होने वाला है। सबसे पहले आपको अपना नंबर फिल करना है, सॉरी, सबसे पहले आपको अपना फुल नेम डालना है, देन उसके बाद कॉन्टेक्ट नंबर डालना है। क्या आप हमारे इनरोलमेंट में इंटरेस्टेड हो या नहीं, तो आप अगर यस करोगे तो आपको पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। लेकिन अगर आपको हमारे पेड बैच के रिगार्डिंग अगर आपको कोई डाउट है या फिर आपको बैच के रिगार्डिंग आपको मुझसे बात करनी है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है कि हमारी क्वायरी है, बैच के रिगार्डिंग हमारी क्वायरी है, एंड देन उसके बाद आप नेक्स्ट नेक्स्ट करके आप सबमिट कर सकते हो। और जहाँ यहाँ पर अपना मेक श्योर कि कॉन्टेक्ट नंबर जरूर पुट कर देना, तभी मैं आपको कॉन्टेक्ट कर पाऊंगी अगर आपको क्वायरी है तो। ओके, वैसे क्वायरी तो आपकी नहीं होगी क्योंकि मैं आपको बहुत ही अच्छे से यहाँ पर एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। आपको अगर इनरोल करना है तो आपको सिंपली यस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट का ऑप्शन यहाँ पर शो हो रहा है। नेक्स्ट पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर शो हो जाएगा कि आपको क्या यूपीआई करना है या फिर बैंक ट्रांसफर करना है। आपको जो भी करना है आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हो। देन दोबारा नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा। मेक श्योर कि आपकी जो पेमेंट है वो 999 रुपीज की ही आपको पेमेंट करनी है, नॉट मोर देन 999 और नॉट लेस देन 999, अदरवाइज वो एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। ओके, यहाँ पर पेमेंट का आपको यहाँ पर क्यूआर कोड नजर आ रहा है, तो सिंपली आपको ये क्यूआर कोड स्कैन करना है एंड देन आपको पेमेंट कर देनी है। पेमेंट करने के बाद आपको यहाँ पर फाइल अपलोड करने का ऑप्शन आ रहा है, तो मेक श्योर कि आप यहाँ पर फाइल जरूर से अपलोड कर देंगे। स्क्रीनशॉट लेना है, फाइल अपलोड कर देनी है और देन उसके बाद आपको यहाँ पर सबमिट कर देना है। बाय चांस अगर आपका जो फाइल है वो बाय चांस नहीं अपलोड हो पा रही है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, फाइल नहीं अपलोड हो पा रही है तो उसके लिए आप मुझे मेल कर सकते हो। ये मेरी मेल आईडी है, निशु मौर्य 21.22@gmail.com। यहाँ पर आप मुझे अपना स्क्रीनशॉट भेज सकते हो, पेमेंट का स्क्रीनशॉट यहाँ पर शेयर कर सकते हो। आप चाहे तो स्कैन करके पे कर सकते हो, यहाँ पर यूपीआई आईडी मेंशन है, इससे आप पे कर सकते हो। आप बैंक ट्रांसफर कर सकते हो, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे आप ये पे कर सकते हो। लेकिन मेक श्योर कि आपको कुछ भी करना है तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ 48 आवर्स हैं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आपका टाइम शुरू हो चुका है। अगर आपको फ्री बुक्स चाहिए, अगर आपको ये ऑफर फटाफट से आपको अवेल करना है, तो आप फटाफट से हमारे बैच में इनरोल कर जाइए और आपका जो बैच है वो वन स्टॉप सोल्यूशन की तरह आपका होने वाला है। ओके, तो चलिए मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट सेशन में। हमारी मुलाकात होगी आप सभी स्टूडेंट्स के साथ, और इसके साथ ही हमारे चैनल पर आप बने रहिए, जहां पर आपको यूजीसी नेट पेपर 1 और पेपर 2 इंग्लिश लिटरेचर के रिगार्डिंग आपको गाइडेंस मिलती है। इसके साथ ही बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो कि इंग्लिश लिटरेचर के रिगार्डिंग आप मुझसे पूछेंगे कि मैम इंग्लिश लिटरेचर वालों का क्या, आप बैच नहीं लेकर आ रहे हो। तो इंग्लिश लिटरेचर के लिए ये अनाउंसमेंट है कि दिस टाइम जून 2026 में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मैं अपने यूट्यूब चैनल पर ही आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन और सारी की सारी लेक्चर्स मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रही हूँ। तो स्टे ट्यून फॉर द अपडेट एंड कोई क्वायरी है तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हो, पूछ सकते हो आप अपनी क्वायरी। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट सेशन में, आप सभी से मुलाकात होगी। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। बाय बाय, टेक केयर।